हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण पोर्टल पर आप बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की एंट्री कैसे करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है एंड आपको ऑनलाइन एंट्री किस प्रकार करनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा परिणाम टैब का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें एक लास्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्टाफ रिजल्ट का, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, स्कूल परिणाम एंड अध्यापक परिणाम। इस पे हम क्लिक करेंगे अध्यापक परिणाम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे हमें कुछ डायरेक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन कराया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। मतलब एक ही सब्जेक्ट को अगर अलग अलग अवधि के लिए दो टीचर्स ने यहाँ पे पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो उनकी एंट्री आपको अलग अलग मेंशन करनी है। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है तो अधिक समय अध्यापन करने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करें, मतलब सप्लीमेंट्री का यहाँ पे शामिल नहीं करना है। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं कि अध्यापक परिणाम सत्र 2024-25 में नव क्रमोन्नत विद्यालय जिसमें सत्र 2025 में कक्षा 10th एंड 12th में नामांकन न्यून रहा है, मतलब शून्य रहा है, उन विद्यालयों में भी छात्र प्रविष्टि शून्य भरकर अध्यापक व विद्यालय परिणाम लॉक किया जाना है। चाहे आपके यहाँ 10th और 12th में नामांकन नहीं हो, फिर भी आपको छात्र प्रविष्टि वहां पे शून्य करनी है। उसके बाद यहाँ पे उसके रिजल्ट को लॉक करना है। दिनांक 1 जुलाई 2024 से 28 फरवरी 2025 के मध्य कार्य व्यवस्था अध्यापन कराने वाले समस्त विषय अध्यापकों की आपको प्रविष्टि करनी है। संबंधित संस्था प्रधान विद्यालय विषय अध्यापकों की प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करेंगे। अनलॉक का प्रावधान यहाँ पे सीबीओ लॉगिन पर ही होगा। अगर आप एक बार लॉक कर देते हैं तो उसके बाद अनलॉक की सुविधा यहाँ नहीं दी गई है। सत्र 2024-25 के अनुसार क्लास 5th एंड 8th ग्रेड में छात्र संख्या केवल विषय अध्यापक वार ही भरा जाना सुनिश्चित की जानी है, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे देखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लिक हियर फॉर एंट्री, क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेट। आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं टीचर टाइप, टीचर्स नेम, सेलेक्ट क्लास, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है 3rd नंबर पे कार्यरत का, आपको कार्यरत वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे टीचर्स के नेम शो हो जाएंगे, क्योंकि आपको टीचर्स वाइज यहाँ पे एंट्री करनी है। तो आप सबसे पहले उस टीचर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी आप यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद उनकी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, 5th है, 8th है, 10th है, 12th है, यहाँ पे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास सेलेक्ट क्लास सेक्शन कौन सा है वो आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट की आप उनकी एंट्री कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल अपीयर स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम में ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टूडेंट्स की यहाँ वैल्यू आ गई है। टोटल पास स्टूडेंट्स के नंबर आ गए हैं, पास परसेंटेज मेन एग्जाम यहाँ पे आ गया है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्तमान स्थिति भी यहाँ पे लॉग्ड है, तो मतलब सेवारत है वो एम्प्लॉय। इसके बाद कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब से है, तो वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऊपर हमने दिखा था 1 जुलाई 2024 से 28 फरवरी 2025 में यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। अगर वो रिलीव नहीं हुए हैं बीच में तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे 8 बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम 8 बटन पे क्लिक करेंगे, हमें मैसेज मिलेगा डाटा सेव एंड अपडेट सक्सेसफुली का। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एडिट एंड डिलीट का। मान लीजिए आपको लगता है इस परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार का कोई संशोधन है या डेट में कोई करेक्शन है, तो आप यहाँ पे सिंपल एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपको लगता है ये परीक्षा परिणाम की गलती ही हो गई है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपल डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस तरह आप यहाँ पे वापस से कार्यरत में सेलेक्ट करके और भी जो क्लास टीचर्स है उनकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे कि हमें यहाँ पे क्लास वाइज रिजल्ट एंट्री कैसे करनी है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको और बताया, तो अभी यहाँ पे लॉक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। वापस हम परिणाम टैब में चलेंगे, स्टाफ रिजल्ट में जाएंगे, अध्यापक परिणाम में जाएंगे। अब नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलते थे, क्लिक हियर फॉर व्यू लॉक स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके पास 10th और 12th का ही यहाँ पे शो हो रहा है। 5th और 8th का यहाँ पे अगर इन फ्यूचर शो होता है तो आप लॉक कीजिए, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 10th एंड 12th ही दिया गया है, तो सबकी एंट्री प्रोसेस एक ही है, चाहे 5th हो, 8th हो, 10th हो, 12th हो, तो यहाँ पे प्रोसेस सेम ही रहेगी। तो इस तरह आप प्रविष्टि कर सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पे वापस से परिणाम टैब में चलेंगे, स्टाफ रिजल्ट में चलेंगे, स्कूल परिणाम वाली टैब में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो वहां पे एंट्री करी थी वो आ गई है यहाँ पे।
यहाँ पे अब आप देखेंगे जो क्लास 10th है इसकी एंट्री मैंने पहले कर चुकी है, तो ये कार्यमुक्त हो गए हैं। तो यहाँ पे कार्यमुक्त में इनकी एंट्री की गई है। आपको कार्यमुक्त वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कार्यमुक्त वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया, आपने प्रिंसिपल का नेम लिखा, उसके बाद क्लास आ गई आपकी, टोटल अपीयर स्टूडेंट आ जाएंगे, फर्स्ट में कितने आए, सेकंड में कितने आए, थर्ड में कितने आए, टोटल पास स्टूडेंट्स कितने आए हैं। यहाँ पे जो रिलीविंग हो गए टीचर उनकी भी एंट्री यहाँ पे देख लीजिए आप किस प्रकार होगी। तो कार्मिक की वर्तमान स्थिति आ गई है, किस तारीख से किस तारीख तक रहे हैं विद्यालय में वो डेट आ गई है। तो ये एम्प्लॉय बाद में रिलीव हुए हैं 28 फरवरी के बाद, इसलिए लेकिन इनके यहाँ पे आगे की तरफ कार्यमुक्ति आएगा। एक्शन के नीचे एडिट और डिलीट का बटन भी अभी भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इस एग्जाम को जो भी आपने रिजल्ट की एंट्री करी है इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिलीट करना चाहते हैं तो कीजिए, अगर कोई एडिट प्रोसेस है तो आप वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मान लीजिए आप कार्यवाहक वाहक की आपको एंट्री दी गई है, तो इसमें 5th और 8th का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको देखेंगे आप क्लास वाइज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है डाटा, केवल 10th और 12th के लिए ही हो रहा है। तो आपको केवल अभी वहां पे अध्यापक प्रविष्टि में ही 5th एंड 8th की एंट्री कर देनी है, एंड सारे मॉड्यूल में आपको 10th और 12th की एंट्री करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि शाला दर्पण पोर्टल पर आपको बोर्ड एग्जाम की एंट्री कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।